गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इसके पहले की जो वीडियो हमने आपको सेंड करी थी उसमें हमने पार्ट 13 पापा जब बच्चे थे उसका हाफ पार्ट हम पढ़ चुके थे। आज हम पेज नंबर 3030 पापा जब बच्चे थे का आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, पापा जब बच्चे थे ये अलेक्सांद्र रॉक्सिन द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया? अलेक्सांद्र रॉक्सिन द्वारा लिखा गया है। तो हम आज इसका जो हमने पार्ट छोड़ दिया था वहां से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 3030 सब अपनी बुक का खोलकर रखेंगे। शुरू करते हैं। पावलोवो पोसाद में एक छोटा सा पार्क था। अब वहाँ एक काफी बड़ा पार्क है, मगर यह सब बहुत ही पहले की बात है। अभी तक हमने इस पार्ट में ये पढ़ा कि पापा जब छोटे थे तो उन्हें बगीचे में पार्क में घुमाने ले जाया करता था और उन्हें एक सर्कस दिखाने भी ले जाया गया था, जहां उन्हें सबसे पसंद उनको आया था किरदार जो था वो रिंग मास्टर था। रिंग मास्टर की पोशाक और उसके तरीके से उसको पापा को वो बहुत पसंद आए थे और उन्होंने ये सोच लिया था कि अब मैं भी रिंग मास्टर जैसा ही बनूंगा। तो जिस प्रकार रिंग मास्टर शेर को अपनी आंखों से डरा कर रखते थे, जैसा वो बोलते थे वैसा ही वह करता था शेर। तो पापा यही सोचे थे कि मैं भी किसी जानवर के ऊपर ये ट्राई करूंगा कि वो मेरी आंखों से डरे और जो मैं बोलूं वो करे। तो वो सोच रहे थे कि शेर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, शेर एक खतरनाक होता है, तो मैं शुरुआत किसी छोटे से जीव से करूंगा, कुत्ते से वो शुरुआत करने का सोच रहे थे। ठीक है, तो पालोवा पोसाद में एक छोटा सा पार्क था जो मास्को में है। मास्को के पास में एक छोटा सा शहर है, वहां पर एक पार्क था जो अब काफी बड़े पार्क के रूप में बदल गया है। दादी पापा को पार्क में घुमाने ले जाया करती थी। दादी का ही काम था कि वो रोज शाम को पापा को घुमाने के लिए पार्क में ले जाया करती थी। एक दिन पापा खेल रहे थे और दादी बेंच पर बैठी पढ़ रही थी। पार्क में जब दादी के साथ पापा गए तो दादी तो बैठकर पढ़ रही थी बेंच पर बुक और पापा खेलने लग गए थे। पास में ही एक बेंच पर सुंदर कपड़े पहने एक महिला बैठी थी जिसके पास एक कुत्ता था। पापा ने सोचा था कि शेर की जगह मुझे एक छोटे कुत्ते को ही लेकर उसको सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जब वो पार्क गए तो वहां दादी के पास की बेंच पर एक महिला बैठी हुई थी सुंदर पोशाक पहने हुए, और उसके पास एक छोटा सा कुत्ता भी था। महिला भी पुस्तक पढ़ रही थी। कुत्ता बहुत छोटा तथा सफेद था और उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें थी। महिला जो थी वो भी दादी की तरह पुस्तक पढ़ने में व्यस्त थी और उसके पास जो कुत्ता था वो सफेद रंग का था और उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी और काली काली आंखें थी। उसने अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से नन्हे से पापा की तरफ मानो यह कहते हुए देखा, उफ, मुझे सीखने की कितनी साध है। ए लड़के, तुम मुझे सिखा दोगे ना? आदमी की आंखों की निगाहों को मैं झेल नहीं सकता। जब पापा और कुत्ते की आंखें एक दूसरे से टकराई, एक दूसरे से मिली, तो पापा को ऐसा लगा कि मानो कुत्ता मुझसे कह रहा है कि मुझे सीखने की बहुत साध लगी, मतलब मुझे सीखना है, मुझे बहुत लगन है सीखने की। तो क्या ए लड़के, तुम मुझे सिखा दोगे? ऐसा पापा को लग रहा था कि कुत्ता आंखों ही आंखों में मुझसे ये कहना चाह रहा है कि मुझे वो कुछ सीखना है, तो क्या तुम मुझे वो चीज सिखा दोगे जो मुझे सीखना है? ऐसा पापा को महसूस हो रहा था कि कुत्ता ये कहना चाह रहा है। और नन्हे पापा कुत्ते को सिखाने के लिए उसकी ओर बढ़े। पापा ने जब आंखों को देखा कुत्ते की कि कुत्ते की आंखें कुछ मुझसे बोल रही, कुछ कहना चाह रही है कि मुझे सिखाओ, तो पापा धीरे धीरे कुत्ते की तरफ बढ़ने लगे। दादी और कुत्ते की मालकिन दोनों किताब पढ़ने में मशगूल थी, मतलब वो उसमें लगी हुई थी, किताब पढ़ने में बिल्कुल व्यस्त थी। वो कहीं उनका और कहीं ध्यान जा नहीं रहे था, इसलिए उन्होंने कुछ और नहीं देखा। पापा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे और सोच रहे थे, लगता है इस पर मेरी निगाह का कोई असर नहीं पड़ रहा है। हो सकता है शेर से ही शुरू करना पड़े। लगता है इसने सीखने का इरादा बदल दिया है। पापा जब कुत्ते की तरफ आगे आगे बढ़ते जा रहे थे तो कुत्ता जो था वो उसकी आंखों में उस पापा को महसूस हो रहा था कि वो कुछ कह रहा है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। तो पापा सोच रहे थे कि हो सकता है इसने इरादा अपना बदल लिया हो कि कुछ सीखना नहीं चाहता है, तो शायद मुझे शेर से ही शुरुआत करना पड़े, पर ऐसा कुछ नहीं था।
जब पापा बहुत पास आ गए तो कुत्ता अचानक उछला और उसने उनके पेट पर काट लिया। जैसे ही पापा उसके पास पहुंचे, कुछ उससे करते हरकतें कुछ करवाते, इसके पहले ही कुत्ते ने एकदम से जंप मारी और पापा के ऊपर उछल कर आया और उन्हें काट लिया। क्या शोर मचा! पापा चीख पड़े, दादी चीख पड़ी, कुत्ते ने की मालकिन चीख पड़ी और कुत्ता जोर से भौंकने लगा। जैसे ही कुत्ता उछला, उसने पापा को काटा तो पापा चिल्लाए, दादी चिल्लाने लगी, जोर जोर से शोर मचने लगाया और जो कुत्ते की मालकिन थी वो भी चिल्लाने लग गई। वो कुत्ता साथ में भौं भौं करने लगा। पापा चीख रहे थे, ऊ इसने मुझे काट लिया। पापा रोने लगे, रोने में ऊ की आवाज निकलती तो वो रो रहे थे और बोल रहे थे बार बार कि इसने मुझे काट लिया। दादी चीख रही थी कि अरे इसने, कुत्ते ने इसे काट लिया। और कुत्ते की जो मालकिन थी वो चीख रही थी, यह उसे छेड़ रहा था, मेरे कुत्ते ने कभी किसी को नहीं काटा। कुत्ते की मालकिन, कुत्ता किसी का भी रहेगा तो वो अपने ऊपर थोड़ी ना इल्जाम लेगा कि हाँ मेरे कुत्ते ने इसे काटा। वो तो हमेशा यही कहेगा ना कि मेरे कुत्ते ने कभी किसी को नहीं काटा, जरूर इसकी शरारत रही होगी, इसने ही उसे छेड़ा होगा। तो मालकिन यही कह रही है कि इस लड़के ने मेरे कुत्ते को छेड़ा है, इसीलिए उसने उसको काटा होगा, नहीं तो मेरे कुत्ते ने आज तक कभी किसी को नहीं काटा है। और कुत्ता जो चीख रहा था उसकी तो बस हम कल्पना ही कर सकते। कुत्ता भौंके जा रहा था, चिल्लाए जा रहा था, तो उसके हम बस कल्पना ही कर सकते कि वो कैसा चिल्ला रहा होगा। सभी तरफ लोग दौड़ते हुए आ गए, सभी चिल्ला रहे थे, यह तो बदतमीजी है। पार्क में रखवालों ने पापा से पूछा, क्यों छोकरे, तू कुत्ते को चिढ़ा रहा था क्या? ना, पापा ने कहा, मैं तो इसे सिखा रहा था। जब चिल्लाचोट होने लगी, सब चीख रहे थे, पापा रो रहे थे, तो भीड़ जमा हो गई, पूरे पार्क के लोग इकट्ठे हो गए। और इकट्ठे होने के बाद सभी बोल रहे थे कि यह तो बड़ी बदतमीजी है, एक तो तुम्हारे कुत्ते ने उसे काटा और ऊपर से तुम कह रहे मेरा कुत्ता किसी को नहीं काटता। और पार्क में जो पार्क का रखवाला होता है, गार्ड होता है, वो पापा से पूछ रहा था कि क्या छोकरे, तूने ही कुत्ते को छेड़ा होगा पहले, ऐसा पापा से वो पूछ रहे थे। तो पापा बोले, नहीं, मैं तो उसे छेड़ नहीं रहा था, मैं उसे सिखा रहा था। तो सब वहां पर जो जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे वो लोग हंसने जोर से हंस पड़े। रखवाले ने पूछा, कैसे कैसे सिखा रहे थे तुम? पापा ने बताया, मैं इसकी आंखों में आंखें डाले इसकी तरफ जा रहा था, अब मैं यह जान गया हूँ कि यह आदमी की नजर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो गार्ड जो था उसने पूछा, तुम कैसे क्या सिखा रहे थे? तो पापा ने बोला, मैं इसकी आंखों से आंखें मिलाकर उसके पास जा रहा था और सोच रहा था कि ये मुझसे कुछ सीख जाएगा, लेकिन यह जो कुत्ता है, यह इसकी आदमी की जो नज़र है, इससे ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसने मुझ पर हमला कर दिया। सभी फिर से हंसने लगे। देखो, कुत्ते की मालकिन ने कहा, लड़के का ही कसूर है, उसने किसी से ने मेरे कुत्ते को सिखाने के लिए नहीं कहा था। और आप पर तो कुत्ते की जो मालकिन थी उसने बोला कि यहाँ पर जो भी काम हुआ है, अभी कुत्ते ने जिस काटा है और रो रहा है बच्चा, तो ये सब कुछ जो घटना घटी है, इसमें पूरा का पूरा कसूर किसका है? इस बच्चे का ही है, क्योंकि कुत्ते को सिखाने के लिए ना तो मैंने कहा ना किसी और ने इससे कहा था, तो ये मेरे कुत्ते के पास क्यों आया? ऐसा वो कहने लगी। और फिर वो दादी की तरफ पलटी और दादी को गुस्से में कहने लगी कि आप पर तो यह इल्जाम लगाऊंगी कि आप अपने बच्चे को संभाल कर नहीं रह सकती, तो आप पर जुर्माना लगेगा, ऐसा उसने कहा। दादी धक से रह गई। वह इतनी घबराई कि एक बात भी कह न सकी। जैसा ही उसकी कुत्ते की मालकिन ने बोला कि आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, तो दादी एकदम धक्के से रह गई कि ये क्या कह रही भैया। तो घबराई और वो उसको कुछ जवाब नहीं दे पाई। तब पार्क में रखवाले ने कहा, यह नोटिस देखा है कि कुत्ते लाना मना है? पार्क के जो गार्ड थे उसने बोला कि आप जो ऐसे बोल रही हैं कि दादी के ऊपर जुर्माना लगना चाहिए, बट आपने देखा पार्क के बाहर इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है कि कुत्ते लाना सख्त मना है, तो आप यहाँ कुत्ता क्यों लेके आई हैं? अगर इस पर यह लिखा होता कि बच्चे लाना मना है तो मैं इन पर जुर्माना लगा होता, ठीक है, लेकिन अब मैं आप पर जुर्माना करूंगा और मैं आपको पार्क से चले जाने के लिए भी कहूंगा। जब साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि यहाँ कुत्ते लाना मना है, जहां हम लिखा रहता है कि यहाँ पार्किंग मना है, तो हम वहाँ गाड़ी अगर पार्क करेंगे तो हमारी गाड़ी पुलिस वाले उठाकर ले जाएंगे। तो पार्क में भी लिखा होता है कि खतरनाक जानवरों को, कुत्तों को पार्क में ले जाना मना है, और फिर भी आप अगर वहाँ ये हरकत करेंगे, अपने पालतू जानवरों को ले जाएंगे, चाहे वो काटे या ना काटे, लेकिन नुकसान अगर हो भी गया
तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? उसका कुत्ते का मालिक ही रहेगा। तो रखवाला यही कह रहा है, गार्ड यही कह रहा है कि जब यहाँ लिखा हुआ है कि आप कुत्ते ना लाइए तो फिर आप कुत्ते क्यों लेके आई हैं? तो आप पर जुर्माना लगेगा और आपको पार्क से बाहर भी निकाला जाएगा। यह बच्चा खेल रहा था मगर आपका कुत्ता तो काटता है। लेकिन छोकरे, खेलते वक्त तुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। गार्ड क्या कह रहा है कि ये बच्चा तो यहाँ खेल रहा था, लेकिन आपका जो कुत्ता है वो काटता है। और कुत्ते को यह नहीं मालूम था कि तू उसकी तरफ किस लिए आ रहा है। हो सकता है उसने यही सोचा कि तू उसे काटना चाहता है, समझा? तो गार्ड ने जो है वो उससे लड़के से क्या कहा, पापा से क्या कहा कि ए छोकरे, तूने खेलते वक्त तेरा दिमाग का यूज नहीं करा कि मैं कुत्ते के पास जाऊंगा तो कुत्ता शायद मुझे काट ले, और तू उसके पास जा भी रहा है तो कुत्ते ने सोचा होगा कि हो सकता है ये मुझे काटने या मारने कुछ करने आ रहा हो, तो वो उसकी रक्षा के लिए तुझे काट गया। हाँ, पापा ने कहा। अब वह रिंग मास्टर बनना नहीं चाहते थे और उन्हें जो सुइयां लगवानी पड़ी रेबीज रोग से बचने के लिए, उसके बाद तो उन्होंने तय कर लिया कि यह पेशा किसी के काम का नहीं है। पापा समझ गए कि ये जो रिंग मास्टर वाला जो काम है ये किसी के बस का नहीं है। और जब उन्हें कुत्ते ने काटा तो उनको रेबीज से बचने के लिए उन्हें टीका भी लगवाना पड़ा। और उन्होंने अब ये तय कर लिया कि जो पेशा है रिंग मास्टर का वो किसी के काम का नहीं है। आदमी की उस निगाहों के बारे में जिसे झेलने की जानवरों से आशा नहीं की जाती, अब उनकी समझ में आ गया था। और बाद में जब उनकी एक लड़के से मुलाकात हुई जिसने एक बड़े भयानक कुत्ते की पलकें उखाड़ने की कोशिश की थी, तो पापा और यह लड़का दोनों एक दूसरे की तकलीफ को समझ गए। जब पापा टीका लगवाने गए तो वहाँ उन्हें एक लड़का भी मिला जिसने भी पेट में अपने रेबीज से बचने के लिए टीका लगवाया था। जब दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो पता चला कि ये जो लड़का है इसने भी एक बड़े भयानक से कुत्ते की आंखों के पलके निकालने के लिए उसके पास गया था और कुत्ते ने उसके गालों पर काट लिया था। तो दोनों एक दूसरे की तकलीफ को समझ गए थे कि कुत्ते के पास जाना कितना खतरनाक होता है। यह कोई खास बात नहीं है कि दूसरे लड़के ने कुत्ते के पेट पर नहीं, दोनों गालों पर काटा था। कुत्ते ने उस लड़के के कहाँ काटा था? दोनों गालों पर उसे काटा था और पापा को पेट पर काटा था। पर काटा कहीं पर भी हो, लेकिन सुइयां कहाँ लगेगी? सुइयां तो हमारे पेट में ही लगवानी पड़ती है। तो ये पाठ आपका समाप्त होता है। इसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर हैं, ये हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं प्रश्नों के उत्तर को। शब्द ज्ञान मैंने आपको समझा दिए थे, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गए हों। और इसमें एक मुहावरा दे रखा है, आंखों में आंखें डालना। आंखों में आंखें डालने का अर्थ होता है धृष्टता पूर्वक दृष्टि से देखना या चुनौतीपूर्ण ढंग से देखना। हम किसी को, सामने वाले को अगर चुनौती दे रहे हैं तो हम उसकी आंखों में आंखें मिलाकर, गड़ाकर, आंखें फाड़कर उसको चुनौती देंगे कि तेरे में दम हो तो मुझसे लड़ने आ। ये होता है आंखों में आंखें डालना। अब इसके प्रश्न उत्तर हैं, फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं। बचपन में पापा को कहाँ ले जाया गया था? तो बचपन में पापा को एक सर्कस दिखाने के लिए ले जाया गया था। रिंग मास्टर के पास क्या क्या हथियार थे? रिंग मास्टर के पास चाबुक और पिस्तौलें थी। शेर किस बात से डरता था? शेर रिंग मास्टर की आंखों से डरता था और वह आदमी की निगाहों को झेल नहीं पाता था। पार्क में क्या ले जाना मना था और क्यों? पार्क में कुत्ते ले जाना मना था क्योंकि कुत्ते किसी को भी काट सकते हैं। पार्क में बच्चे खेलते हैं और वहां पर कुत्तों का आना मना ही होता है। ठीक है, ये हुआ हमारा, बताइए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। अब इसके बाद एक पाठांश दे रखा है, इसको हमने आपको फिल करवा दिया है क्लास में भी, तो आप एक बार इसको पाठांश को पूरा पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों के उत्तर हमने कैसे वहां से छाटे हैं ये आप स्वयं करेंगे। ठीक है, इसके बाद है सही विकल्प चुनकर निशान लगाइए। ये भी हमने आपका फिल करवा दिया है। तो ये जो एक्सरसाइज का वर्क है ये आप स्वयं पढ़ें और करें ताकि ये आपको खुद को याद रहे। ओके, थैंक यू, बाय।